प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। CUSB के CU सेट के लिए टारगेट सेगमेंट में आपका स्वागत है। ये आपका दूसरा टारगेट है। कल मैंने पहला टारगेट दिया था और उम्मीद है कि आपने अच्छा किया होगा। तो दूसरा टारगेट आपको सारे सब्जेक्ट को शामिल करने का प्रयास किया गया है और चार टारगेट कम से कम। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा कम दे रहा हूँ, लेकिन 1-2 दिन में ये रिदम में आ जाएगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री का टारगेट नोट कीजिएगा। हिस्ट्री में है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव और भागवत धर्म उसके साथ ही मिलेगा, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य। इसका मतलब है कि जैन धर्म का उदय कब हुआ, किसने किया, इसके कौन कौन से प्रमुख तीर्थंकर रहे हैं, महावीर स्वामी कब आए, उन्होंने क्या ऐड किया और किस तरीके का उनका जो है सो दिनचर्या था, किस तरीके का उनका जो है सो नियम कानून था, ये आपको पूरा लिखना होगा। मतलब पूरा का पूरा एक बार पर्सपेक्टिव से देख लेना होगा। बौद्ध धर्म में भी सिमिलर है, शैव धर्म और भागवत धर्म में भी सिमिलर है। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के पहले भारत में कौन सा साम्राज्य चल रहा था, कौन वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था जिसने मौर्य साम्राज्य का उदय करवाया, मौर्य साम्राज्य के प्रारंभिक शासक कौन थे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कौटिल्य का भूमिका मिलेगा। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र मिलेगी। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र क्यों लिखा, किस पे लिखा, उससे क्या संबंधित है, आप ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इन सब पे एक वीडियो दे दूं, लेकिन जब तक नहीं आता है आप टारगेट लेके चलिए। तो आज हिस्ट्री का टारगेट जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव भागवत और मौर्य साम्राज्य। पॉलिटी में आपको देखना है संविधान के भाग्य, संविधान की उद्देशिका, संघ और राज्य क्षेत्र और नागरिकता। ये कम से कम आप ऑब्जेक्टिव वे में तो कर ही लेंगे, बिकॉज इन सब से क्वेश्चन आने की संभावना है। ज्योग्राफी में आपको देखना है भारत का भौतिक विभाजन, भारत की जलवायु, भारत के अफवाह तंत्र और भारत की मृदा। क्योंकि इंडिया का ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंडिया के ज्योग्राफी से सवाल होंगे। इज़ दैट क्लियर? तो ज्योग्राफी में आपको देखना है कि भारत का भौतिक विभाजन कहाँ से कहाँ तक हुआ, उत्तर से दक्षिण तक कितना, पूर्व से पश्चिम तक कितना, किस तरीके का विभाजन है, कहाँ कैसा विभाजन है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है, समय का कहाँ से निर्धारण होता है। आप देख सकते हैं कि पूर्वी घाट का मौसम कैसा है, पश्चिमी घाट का मौसम कैसा है। अपवाह तंत्र में जब जाइएगा तो कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, कौन सी नदियाँ घाटी में बहती हैं, कौन किसकी सहायक नदी है, कौन किसका अपवाह तंत्र है, भारत में कितने अपवाह तंत्र हैं, कौन किस नदी का बेसिन है, किस नदी को किस नदी से मिलाया जा रहा है। करंट में भी इसको जोड़ के देखिएगा कि कौन सी नदियों को मिलाया जा रहा है, किस नदी का नहर का प्रोजेक्ट चल रहा है, किस नदी का बांध का प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा बांध कहाँ है। ये सारा सेगमेंट आप एक बार देख लेंगे। मृदा में जब आप जाएंगे तो भारत में कौन कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा के कितने भाग होते हैं, ये किस तरीके के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन सी मृदा उपजाऊ है, कौन सी मृदा उपजाऊ नहीं है, ये आप क्लियर हो लेंगे। उसके बाद इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश में कुछ ज़्यादा नहीं करना है अभी। एंटोसाइनो प्रीवियस ईयर का आप देख लेंगे, पैसेज से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चूँकि एक पैसेज मिलेगा उससे 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। कॉमन एरर से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद रीजनिंग में आते हैं। तो आप अभी एक ही चैप्टर लेके चलेंगे, ब्लड रिलेशन को क्लियर करेंगे। मैथ में आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियर करेंगे। तो आप इतना कम से कम लेकर के चलिए जिससे आपका ये सेगमेंट बेहतर हो और टारगेट को पूरा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।